हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है दैट इज व्हाई presentation skills are important and how we can assure that we can get better at our presentations। ये दो क्वेश्चंस को हम केटर करेंगे आज के लाइव में और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज recently I have met I was taking a workshop and there I found that people from senior management also need to learn about presentation skills. People from sales department also needs to learn presentation. People from business or entrepreneurship also needs to learn about presentation because we all know good presentation means good communication, and good communication means that what you want, that result is surely going to get to you. So before I should start with why and how we can get into the presentation skills, कैसे हम अपने presentation skills better कर सकते हैं, I would just want to reiterate that I have a community which is Career Growth Mastermind। और अगर अभी तक आप उस community का हिस्सा नहीं है तो प्लीज ऊपर लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करें, अभी ज्वाइन करें, बिकॉज वहां पर मैं बहुत सारा ऐसा कंटेंट शेयर करती हूँ जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, इंटरव्यू स्किल्स, गोल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में, इन्हांस करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर वीडियो फॉर्म में ये कंटेंट अवेलेबल होता है। तो अभी ज्वाइन करें कम्युनिटी और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेजेंटेशन स्किल्स? प्रेजेंटेशन स्किल्स मीन्स सपोजिटली आज मैं अगर आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ एक टॉपिक पे, ये क्या है? ये प्रेजेंटेशन है। अगर एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, दैट इज प्रेजेंटेशन। एक बिजनेस या पर्सन या एंटरप्रेन्योर किसी वेंडर से, क्लाइंट से अपने प्रोडक्ट के बारे में या किसी और चीज के बारे में डिस्कस करता है, अपने एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करता है, तो दे नीड प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको अपने स्किल सेट को प्रेजेंट करना होता है, वहां पर भी प्रेजेंटेशन स्किल की जरूरत होती है। तो द वे यू present yourself, the way you tell the things, the way you communicate your thoughts, that is basically presentation skills. Now why should we learn presentation skills? क्यों इतना important है presentation skill? सबसे पहले presentation skill ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां important नहीं है। it is important for individual success। आप स्कूल में, कॉलेज में हैं, आपको अपने बारे में, अपने टॉपिक को, अपनी चीजों को टीचर के साथ कम्युनिकेट करना है। आप जॉब में हैं, इंटरव्यू देना है, जॉब ज्वाइन करने के बाद अपने एम्प्लॉयर को चीजें कम्युनिकेट करनी है, वहां पर प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए। और अगर आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो आप अपना कम्युनिकेशन बेटर तरीके से कर पाएंगे, प्रमोशंस मिल सकते हैं, आप अपनी बातें अच्छे से पहुंचा सकते हैं सामने वाले लोगों तक। बिजनेस के सक्सेस के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स की बहुत जरूरत है। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर आपको वेंडर्स के साथ बात करना है, आपको क्लाइंट्स के साथ बात करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ बात करना है। वहां पर जो भी कम्युनिकेशन आप करेंगे दैट ऑल्सो रिक्वायर प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वहां पर भी प्रेजेंटेशन स्किल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों के साथ कम्युनिकेट, कनेक्ट करने के लिए, लोगों के साथ नेटवर्क करने के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं, जो लोग सर्कल या नेटवर्क बना पाते हैं, वो वही लोग होते हैं जो कि स्टोरीज, ह्यूमरस होते हैं, विजुअल एड्स यूज करते हैं या किसी और इंगेजिंग टेक्निक के थ्रू अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। सो इफ you want success, you want growth as an individual, as a business person, as a student, as a teacher, whatsoever you are, you will need presentation skills। अग्री करते हैं आप लोग? अगर अग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर डालें, बिकॉज जब आप अग्री करते हैं तभी आप आगे के स्टेप्स फॉलो करेंगे। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट what are the few things जो कि एक प्रेजेंटेशन में बहुत जरूरी है, क्या करें जिससे कि हम अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हैं, क्या होता है उन लोगों का तरीका जो कि अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाते हैं। तो सबसे पहली चीज विच आई टेल 100 टाइम्स, अ गुड प्रेजेंटर, अ गुड कम्युनिकेटर इज वन हु इज प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक जिसको वो प्रेजेंट करने वाला है। अगर आप
इंटरव्यू में जा रहे हैं और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, आप अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे अपनी। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, अपने वेंडर से बात करने जा रहे हैं, आपके पास डेटा नहीं है, आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आप एक टीचर हैं और आप अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, प्रिपेयर नहीं उस टॉपिक को लेकर, आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे वो टॉपिक को। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कॉन्फिडेंस दिलाता है, नर्वसनेस खत्म करता है, इज प्रिपेयर्डनेस। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर टॉपिक यू आर प्रेजेंटिंग टू दी पीपल। प्रिपेयर्डनेस आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा बाकी चीजों से बचने के लिए। सो बी प्रिपेयर्ड, ताकि आप सही लोगों के सामने सही कम्युनिकेशन कर पाए और सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पाए, क्योंकि जब कम्युनिकेशन का या प्रेजेंटेशन का एग्जीक्यूशन सही होगा तो रिजल्ट भी काफी हद तक वही आएगा जो आपको चाहिए। दूसरा, गुड प्रेजेंटर्स, गुड कम्युनिकेटर्स आर दी पीपल हु नो कि उनकी ऑडियंस कौन है और उनका मैसेज क्या है। सो हमें क्या मैसेज डिलीवर करना है, किनको करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन। अगर आप ये दो चीजों को अच्छे से जान लेंगे, विच अगेन इज पार्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस ओनली, तो आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लेंगे और सामने वाली ऑडियंस के हिसाब से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। अगेन विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, कोई प्रेजेंटेशन स्टाइल यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, कोई तरीके का कंटेंट यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज करें, पॉइंट इज ऑडियंस के हिसाब से हो, राइट? तभी आप देखते हो कि जो एड्स होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स, वो अलग अलग तरीके से बनती हैं, अलग अलग तरीके की ऑडियंस के लिए। सेम तरीके की एड्स आप नहीं देखते हैं। तीसरी चीज, बी अवेयर ऑफ द टाइम। टाइम का मतलब है, अगर आप कहीं प्रेजेंट करने जा रहे हैं किसी के सामने, यू शुड नो कितने टाइम में मुझे अपना टॉपिक उसको बताना है, क्योंकि सबके पास टाइम बहुत कम है, अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो कम से कम समय में अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। चौथी चीज ये याद रखिए कि ऑडियंस पहले ही आपको अच्छे से जान चुकी है, क्योंकि उसने अपना इंपॉर्टेंट चीज जो कि टाइम है वो शेड्यूल दिया है आपको, चाहे वो 15 मिनट हो, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे वो 1 घंटा हो। और अगर आप उस टाइम के लिए, आपको एक मौका मिला है, आपको अपना 100% वहां पर देना है। ये 4 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, तो जब आप प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यू आर देयर। बहुत अच्छे प्रेजेंटर्स को इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, बहुत अच्छे प्रेजेंटर्स को ये 4 चीजों की जरूरत है। क्या क्या? बी प्रिपेयर्ड, be aware of audience and message, be aware of time, and remember that audience is there for you, you need to be there for them. So you approach रख के आपको अपना टॉपिक प्रेजेंट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, यू आर मेकिंग श्योर कि आप ऑडियंस को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और रिजल्ट भी काफी हद तक वही आएगा। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रट्टी हुई प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। हमें वो प्रेजेंटेशन नहीं देनी है सबके सामने जो कि सेम है। हमें प्रेजेंटेशन को ऑल्टर करना होगा, टेलर करना होगा एज पर द नीड एंड द रिक्वायरमेंट। तो हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के हिसाब से चेंज करिए। इसके लिए जरूरी है कि आप ऑडियंस का फीडबैक टाइम टू टाइम लेते रहिए। तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चेक हाउ ऑडियंस इज रिएक्टिंग, व्हाट आर देयर बॉडी लैंग्वेज। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको लगता है कि दे आर गेटिंग बोर्ड और समथिंग लाइक दैट, सो चेंज द वे, डिस्कस अबाउट व्हाट दे एग्जैक्टली वांट। और उसके बाद उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, सेट दी एक्सपेक्टेशन, कितनी देर में आप क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, किसके लिए बेनिफिशियल है, ये जरूर सेट करिए। बिकॉज जब आप ऐसा करते हैं तो आप ऑडियंस को एक एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं जो कि करेक्ट एक्सपेक्टेशन है। अगर एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ठीक हो जाता है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन आप जो दे रहे हैं आपने उसी के हिसाब से एक्सपेक्टेशन सेट की हुई है। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं तो अब गुड प्रेजेंटेशन कैन डेफिनेटली बी मेड, दो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन फॉलो। ये एक समराइज मैनर में मैंने आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताया। अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है विच इज पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, फियरलेस कम्युनिकेटर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उस कोर्स के अंदर मैं सब कुछ बताती हूँ
हाउ टू प्रेजेंट, व्हाट टू प्रेजेंट, व्हेन टू प्रेजेंट एंड कितने टाइम में करें। एक पोसेक मेथड है जिसके थ्रू हमें प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। क्या सीक्रेट्स हैं, क्या स्टेप्स हैं हमको फॉलो करने चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए, ये सब उसमें डिस्कस होगा। तो आप डेफिनेटली वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिकॉज रिमेंबर, प्रेजेंटेशन स्किल इज समथिंग विच इज नीडेड by everybody in each and every circumstances. Circumstances can be many, like you need to present in the interview, you need to present to large groups and conferences, you need to present while giving lectures and seminars, you may need to present while giving a speech at a wedding or some retirement party, or you need to attend some public consultation meetings. तो किसी भी सिचुएशन में प्रेजेंटेशन तो चाहिए ही. Why to lack because of this particular skill? Why to hold on yourself? Why to not get growth because of presentation skills? Join now the program which is Fearless Communicator Blueprint program. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें या मुझे डीएम करें, मैं जरूर आपको आंसर करूंगी. साथ ही साथ जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मुझे कमेंट में ये बताना है क्या ऐसी 4 चीजें हैं जो आप फॉलो करेंगे टू गेट योर प्रेजेंटेशन बेटर. 4 चीजें जो आपको प्रेजेंटेशन देने में हेल्प करेंगी. आपको ये कमेंट में जरूर डालना है. बिकॉज जब आप शेयर करते हैं आप लर्न करते हैं, और शेयरिंग सबसे अच्छा फॉर्म है लर्निंग का. अपने तक सिर्फ सुन के रखने से आप नहीं सीख रहे हैं. शेयर करें. सो कमेंट जरूर करें. जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें.